आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जालना रोड टाकलका सोसाइटी बाजीपुरा DP रोड का किया मुआयना, साकिनान से की मुलाकात और उनके मसाइल मामलात के लिए जानकारी। जिला परिषद के स्कूलों में खाली आसामियों पर रिटायर्ड मुदर्रिसीन को तकरीरें देने का काम जारी है। सुस्त रवि से इश्तिहार भी जारी न हुआ तो उम्मीदवारों ने दाखिल कर दी दरख्वास्तें। सनत याफ्ता और मुस्तहक बेरोजगार मौलमीन कर रहे हैं इस फैसले की शदीद मुखालिफत। घाटी में दवाओं की किल्लत के इलाज और दीगर मसाइल को लेकर दिन राठौड़ करेंगे वजीर सेहत मुशर्रफ से मुलाकात और फंड फराहमी का मुतालबा। और शहर में जराइम पेशा व गुंडा अनासिर कर रहे हैं गैर कानूनी असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। बाजीपुरा में रुपयों के लेन देन के तनाज़े पर एक नौजवान का गोली मारकर हुआ कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। जालना रोड से टाकलका सोसाइटी तक जाने वाले बाजीपुरा DP रोड का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुआयना किया और यहाँ के साकिनान से भी मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। वाज़ेह है कि शहर के मुजव्वज़ा डेवलपमेंट प्लान ने मौजूद जालना रोड बाजीपुरा से टाकलका सोसाइटी जाने वाले DP रोड को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने विजिट दी। वाज़ेह है कि साल 2001 में इस DP रोड की तजवीज़ DP प्लान्स में शामिल की गई थी, जिसके बाद इस रास्ते में हायल लक्ष्मी सोसाइटी और अपेक्स हॉस्पिटल के अतराफ की इमलाक का एक्विजिशन करने के बाद उन्हें मुनहद्दिम भी कर दिया गया था। लेकिन ओल्ड बाजीपुरा और टाकलका सोसाइटी मदनी चौक तक हायल इमलाक मालिकान ने एतराज जताया था और अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मुजव्वज़ा रास्ते को मोड़ देकर तामीर किया जाए, ये मुतालिबा इलाके के साकिनान ने किया था, मगर डाइवर्जन देने के बाद भी कई प्रॉपर्टीज मुतासिर हो रही हैं। लिहाजा DP प्लान में जिस तरह से रास्ता दिखाया गया उसे वैसे ही कायम रखने का फैसला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया और इस रास्ते का स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद वो आज यहाँ पहुँचे और मुकामी साकिनान से मुलाकात करके उनसे तफसीली गुफ्तगू के बाद बताया कि जल्द ही तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके इस रास्ते में हायल इमलाक को तहवील में लेने का अमल शुरू किया जाएगा। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, ADDP मनोज गर्जे, टाउन प्लानर संजय कोमड़े, जोन नंबर 3 के असिस्टेंट कमिश्नर नईम अंसारी, PRO अहमद तौसीफ, मुकामी साकिन संजय जायबहार और दीगर मौजूद है। जिला परिषद के स्कूलों में खाली जगहों पर रिटायर्ड मुलाजिमीन को आर्जी तकरीरें देने का GR हुकूमत ने जारी कर दिया। ताहम जिला परिषद ने अभी तक इश्तिहार भी जारी नहीं किया था। इसके बावजूद 30 रिटायर्ड असातिज़ा ने तकरीर के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल कर दी है। वाज़ेह हो के तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने सरदस्त असातिज़ा की खाली जगहों पर वजीफ़ा याब मुदर्रिसीन को 20,000 रुपये माहाना मुशाहिरे पर तकरीर देने का फैसला किया और इस तरह का GR भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत रियासत भर जिला परिषदों की जानिब से तकरीरें की जा रही हैं। ताहम औरंगाबाद जिला परिषद ने इन तकरीरों के लिए अभी तक दरख्वास्तें भी नहीं मंगवाई थी। इसके बावजूद ख्वाहिशमंद 30 वजीफ़ा याब मुदर्रिसीन ने अपनी तकरीर के लिए दरख्वास्तें बजाते खुद जिला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन शोबे में लाकर जमा कर दी है। बताया जाता है कि जिले में मुख्तलिफ स्कूलों में संच मान्यता के मुताबिक 700 से जायद नशिस्तें खाली पड़ी हैं और इस बरस की संच मान्यता के आदाद व शुमार सामने आने के बाद खाली जगहों का सही आंकड़ा सामने आएगा। हुकूमत के फैसले के मुताबिक जिला परिषद अपने मुख्तलिफ स्कूलों में 200 तकरीर दे भी चुकी है। ताहम तकरीरों का ये अमल रियासत भर सुस्त रफ्तार से जारी होने की इत्तला मिली है, जबकि रिटायर्ड लोगों के तकरीरात, बेरोजगार व अहले मुदर्रिसीन की जानिब से मुखालिफत और मजम्मत भी जारी है। बारूदगढ़ नाला इलाके में मेन पाइपलाइन से लिए गए 18 नल कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने मुनक़ता कर दिए। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को शिकायत मौसूल हुई थी कि कुछ अफराद 100 मिलीमीटर खुतर वाली सप्लाई लाइन पर नल कनेक्शन ले रहे हैं, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्क्वाड नंबर 1 के चीफ संतोष फाहुले की रहनुमाई में मुतालिका अमले ने मेन पाइपलाइन पर लिए गए 18 कनेक्शन तोड़ दिए। इस कार्रवाई की 50 से 55 अफराद ने शदीद मुखालिफत की, जिस पर पुलिस मदद के लिए जैसे ही फ़ोन किया गया हुजूम वहां से हट गया और म्यूनिसिपल अमले ने नल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर मिलन भामरे, स्क्वाड इंजीनियर रोहित एंगले, जूनियर इंजीनियर किरण तमनार, सुमित बुराड़े, अक्षय साड़वे, मोहम्मद शरीफ, वैभव भुतकर, स्वप्निल पाटेकड़े, तमीज़ पठान, सागर डिगोड़े, तुषार पोटपल्लेवार और दिगर ने अंजाम दी।
घाटी हॉस्पिटल में दवाओं की किल्लत दूर करने के अलावा दीगर मसाइल के हल के लिए डीन डॉक्टर संजय राठौड़ जल्द ही रियासती वजीर सेहत हसन मुशर्रफ से मुलाकात करके उनसे फंड फराहमी का मुतालबा करेंगे। ये इत्तला मुतालिका इंतजामिया से मौसूल हुई है। घाटी दवाखाने की सर्जिकल बिल्डिंग जिसमें कैजुअलिटी और दीगर शोबेजात कायम हैं, ये इमारत निहायती वसीदा हो चुकी है। इसकी छत जगह जगह से टपकती है, जिसकी वजह से दीवारें भी कमजोर हो गई हैं और कई जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है तो कई जगह इसमें दरारें भी पड़ गई हैं। लिहाजा इस इमारत की 80 नो तामीर के लिए रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम को भिजवाने के लिए 600 करोड़ रुपये की एक तजवीज़ तैयार की गई है। इस तरह दवाओं की किल्लत दूर करने के लिए इजाफी फंड फराहमी का मुतालबा भी वजीर मौसूफ से किया जा रहा है। ये इत्तला मुतालिका शोबे से मौसूल हुई है। मणिपुर के मादनियात के ज़खायर पर कब्जा हासिल करने के लिए भाजपा और वहां के सनतकारों ने दो फिरकों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। इस तरह का इल्जाम लगाते हुए वंचित सुप्रीमो प्रकाश अम्बेडकर ने मणिपुर फसाद की जिम्मेदार भाजपा को करार दिया है। प्रकाश अम्बेडकर के हाथों वैजापुर तालुके के मनियार खोरा के पाराड़ा नामी गांव में क्रांतिकारी तंटियाबिल स्मारक को अवाम के नाम से मंसूब किया गया। इस मौके पर स्टेज पर अंजलि ताई अम्बेडकर, वंचित के तर्जुमान दिशा शेख और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने नाम न लेते हुए तनकीद की और कहा कि अंग्रेजों की गुलामी कबूल करने वाले लोग आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अम्बेडकर ने वजाहत की है कि मरकज की हुकूमत सनती माफिया का शिकार बन गई है। अडानी और वजीर आजम मोदी पक्के दोस्त हैं और 1968 में दोनों के खिलाफ एक मुश्तरका तौर पर मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने मणिपुर से मुतालिक कहा कि वहाँ के जंगलों में सोने से भी महंगे प्लेटिनम के ज़खायर मौजूद हैं और उन पर कब्जा करने के लिए ही यहाँ समाजी फसाद व इंतशार खड़ा किया गया। इस तरह का सनसनीखेज इल्जाम प्रकाश अम्बेडकर ने आयद किया है। आणि 90 साली 1990 ला पुन्हा एक नवीन जी.आर. निघाला की ज्यांनी ज्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे ते त्यांच्या नावाने झालं पाहिजे आणि 3.5 एकरापर्यंत झालं पाहिजे, पण ते पुरुषाच्याच नावाने होणार नाही तर त्या घरातल्या महिलेच्याही नावाने होईल। म्हणजे घरातल्या स्त्री पुरुष नवरा बायको जे होते त्यांच्या नावाने जमिनी आम्ही त्यावेळेस करून घेतल्या, तर का आम्हाला माहित होतं दारूसाठी पैसा लागला म्हणजे अतिक्रमण गेलं आणि ते त्याच्या बायकोच्या नावाने असलं ती मार खाई पण सही करणार नाही। अपने खानदान की जिम्मेदारियां न निभाने वाले एक सफाई मुलाजिम को उसकी मां की शिकायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने नौकरी से मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता बतारीख 5 अगस्त को मुनक़िद मुलाज़िमीन समाधान शिविर में मज़कूरा मुलाजिम लड़के की मां बनाबाई दादाराव भालेराव ने शिकायत की थी कि सफाई मुलाजिम की हैसियत से बरसरकार उनका लड़का उन्हें संभाल नहीं रहा है, न उनकी देख रेख की जिम्मेदारी निभाता है, बल्कि उल्टे शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज करता है और उनके शौहर की वफात के बाद उन्हें मिलने वाली पेंशन की रकम भी उनसे छीन लेता है। इस शिकायत के बरबिना मज़कूरा मुलाजिम को 7 अगस्त को समाअत के लिए तलब किया गया और उससे वजाहत तलब की गई तो उसने मां की जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इस मुलाजिम को उसके वालिद की जगह पर लॉर्ड समिति की सिफारिशात के मुताबिक नौकरी दी गई थी और खानदान की जिम्मेदारियां निभाने की शर्त पर लॉर्ड समिति ने ये नौकरी दी थी। ताहम ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक होने की हकीकत जब कमिश्नर जी श्रीकांत ने महसूस की तो उन्होंने मज़कूरा कानून की कई दफात के तहत मुलाजिम जगदीश दादाराव भालेराव को ये कहते हुए मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें नौकरी अहले खानदान की कफालत के लिए दी गई थी। पसमानदा तबके की संस्था को वर्क ऑर्डर के बावजूद काम का ठेका न मिले, इस तरह की कोशिश के खिलाफ सारी मार्कस वर्गीय संस्था की जानिब से जिला परिषद पर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू की गई। संस्था का इल्जाम है कि जिला परिषद की तकसीम का कंट्रोल समिति और चीफ इंजीनियर बराए तामीरात ने संस्था को ग्राम पंचायत के नाम से वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन दफ्तर ही में काम करने वाले अनिल वर्ती की जानिब से जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि इस पसमानदा तबके की संस्था को काम न मिले। इस कोशिश की मुखालिफत व मजम्मत अनिल वर्ती की नुकल कसने के मुतालिबे को लेकर संस्था के चेयरमैन नामदेव सीताराम निकाड़जे जिला परिषद दफ्तर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। श्री साई मागासवर्गीय चेअरमन असून नामदेव सीताराम निकाळजे हे अनिल वडते मला 2 वेळेस काम दिलं, तो दोन्ही कामाची 2-3 महिने पहिलेच वर्क ऑर्डर होईल, तेच काम बोर्डला काम समिती वाटपमध्ये टाकले, ते काम मला मिळाले, त्याला मी बदलून काम मागितले तर काम दिले नाही, तर नंतर मला म्हणाला तो काय करायचं तर कर,
इकडून तिकडून काम वाटपलेले आमच्या सर्व संस्थांना अलॉटमेंट लेटर देतो, त्याच्यावर सही करत नाही. सही काहीवर सही करतो तर काहीवर करत नाही. परत वर्क ऑर्डर मागायला गेलं तर वर्क ऑर्डर मिळत नाही. का इस्टिमेट मागायला गेलं तर इस्टिमेट देत नाही. बर्मा मागायला गेलं तर बर्मा देत नाही. आणि लोट ते असं हमेशा सतवत राहतात. आमचे लोक 2-2, 3-3 महिने सारखे चक्र मारित राहतात त्याच्या पाठीमागं. तो आमच्या लोकांना मागासवर्गीयाला ढकलून देतो, काम देत नाही. दुसऱ्याला काम देऊन टाकीतून मोकळा होतो ना आम्ही त्याच्या मागे फिरतो. साहेब आम्हाला काम द्या, साहेब आम्हाला काम द्या. देतो म्हणतो. 2-2 महिने 3-3 महिने फिरतो. शेवटी म्हणतो काम नाही माझ्याकडे. असं करून आम्हाला डवलण्यात येतं मागासवर्गीयाला. मेरी माटी मेरा देश की सरगर्मियों के तहत सरहद पर तैनात जवानों को 500 राखियां भिजवाई गई। मरकजी हुकूमत की हिदायत के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल के इन आखिरी अयाम में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में मेरी माटी मेरा देश मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी ज़िमन में जी श्रीकांत की हिदायत पर NULM के तहत खड़गेश्वर की बरारी वस्तिस्तर खवातीन संघ की जानिब से मुल्क की सरहद के मुहाफिज जवानों के लिए ये 500 राखियाँ भिजवाई गयी, ताहम इन फौजियों को एहसास हो कि मुल्क भर की बहनों की नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। ये राखियाँ मस्कूरा भरारी संघ की सदर मंजूषा कुलकर्णी की सरकर्दगी में इंतहाई मेहनत व दिलचस्पी से ख्वातीन ने अपने हाथों से तैयार की हैं, जबकि NUIM के शहर अभियान के मुंतजिम भरत मोरे, सुरेंद्र पाटिल और ग्रुप की तमाम सरकर्दा ख्वातीन ने इस सरगर्मी में रहनुमाई की है। 9 अगस्त क्रांति दिन के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के तमाम कायदीन व मुजाहिदीन आज़ादी के मुजस्सिमों पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। रिवायत के मुताबिक 9 अगस्त की मज़कूरा आजहानी रहनुमाओं के मुजस्सिमे पर गुलहाए अक़ीदत चढ़ाए गए और इनकी कुर्बानियों व खिदमत को याद किया गया। सुबह 8 बजे एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों क्रांति चौक पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को फूलों के हार पहनाकर खराज अक़ीदत पेश करने के इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजित पाटिल, सौरभ जोशी, चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, फायर ब्रिगेड चीफ ऑफिसर शिवाजी झंझन, डिप्टी इंजीनियर BK परदेसी, उदय मानुतकर, PRO अहमद तौसीफ व दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ने श्री कृष्ण नगर के ऑक्सीजन पार्क का मुआयना भी किया और मुताल्लिक़ अफसरान को जरूरी हिदायत दी। इस इलाके में मौजूद रहनुमाओं के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाए गए। माझी माटी माजा देश के तहत जिला भर ग्राम पंचायतों की जानिब से भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। इस सिलसिले में जिला परिषद CEO विकास मीना की मौजूदगी में बिहरगांव और कन्नड़ में पंचप्रण शपथ ली गई। प्रोग्राम माझी माटी माजा देश के जिम्मन में जिला भर की तमाम पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों में ये शपथ यानी अहद लिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस साल का अख्तामी ये प्रोग्राम 9 अगस्त से शुरू किया गया है और इसी के तहत रियासत भर में मेरी माटी मेरा देश की सरगर्मियाँ जारी है। इसके तहत जिला परिषद CEO विकास मीना की रहनुमाई में तमाम शोबा चीफ BDO की मौजूदगी में ये हल्फ लिया जा रहा है। कन्नड़ व बिहरगांव का ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे मुनक़्क़द किया गया। पाचौर जिला जलगांव के सहाफ़ी के साथ मारपीट की गई, जिस पर पैठन में ताल्लुका मराठी पत्रकार संघ ने शदीद नाराजगी जताते हुए मारपीट करने वाले गुंडों के खिलाफ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ाती कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक जिला जलगांव के मज़ाफ़त पाचौरा में सहाफ़ी को ज़ब्त-व-कोफ़ करने का ये मामला पेश आया है। मकामी अवामी नुमाइंदे के गुंडों ने सहाफ़ती नुमाइंदे संदीप महाजन को ज़ब्त-व-कोफ़ किया, जिसके बाद सहाफ़ती बरादरी में शदीद इश्तियाल देखा गया। पैटर्न मराठी पत्रकार संघ ने इस वाक़े की इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और मुल्ज़िमीन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तहसीलदार पैटर्न को एक मेमोरेंडम पेश किया है। शहर में गुंडा सिफस अनासिर बेदरे गैर कानूनी असलहा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजीपुरा में पैसों के लेन देन के तनाज़े पर एक आदमी मुजरिम ने एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। शहर में बढ़ती अदम रवादारी और खुसूसन नौजवानों में गुंडागर्दी के रुझान के सबब खूनरेज़ी, लड़ाइयाँ और कत्ल की वारदात मामूल बन रही है। महज 7,000 रुपये के लेन देन को लेकर बाजीपुरा में खुलेआम देसी कट्टे से गोलियां दागकर कत्ल की वारदात पेश आई, जिसने न सिर्फ बाजीपुरा बल्कि सारे शहर में खलबली मचा दी। मकतूल का नाम अल-खुतूब हबीबुल हमद बतलाया गया है। मज़ीद अफसोसनाक अमर तो ये है कि मकतूल नौजवान की अनकरीब शादी तय थी और वो शादी के जोड़े के नाप देखकर दर्जी के पास से लौटा था।
तफसीलात के मुताबिक हमलावर मुलजिम की तरफ से मकतूल के 7,000 रुपये की रकम बाकी थी और हमद इस रकम के लिए मुलजिम से तकाजा कर रहा था और मुलजिम रकम लौटाने में टाल मटोल कर रहा था, जिसके बरबिना इनमें तू तकरार भी जारी थी। और इसी तनाज़े में मुलजिम फैयाज पटेल ने हमद को धमकी दी थी कि वो उसे गोली से उड़ा देगा। गुज़िश्ता रात फैयाज ने उसे धमकी को अमल की शक्ल दे दी और बाईजीपुरा के हयात हॉस्पिटल के पास हमद बैठा था कि इसने गली में से आकर जेब से देसी पिस्तौल निकाली और फायर करते हुए पहला निशाना चूक गया। गोली पास दुकान के शटर पर लगी, दूसरी गोली भी हमद को ना लगी और समीर नामी दूसरा ही शख्स जख्मी हो गया तो फैयाज ने दौड़ते हुए बिल्कुल नजदीक आकर हमद के सीने में गोली दाग दी। हमद जमीन पर ढेर हो गया और फैयाज फरार हो गया। ये सारा मंजर यहाँ CCTV में कैद हो गया। जिनसी पुलिस का अमला और पुलिस के आला अफसरान मां पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने मौके वारदात को विजिट की। दरियासना आज मिली इत्तला के मुताबिक मफरूर मुलजिम फैयाज को हरसुल के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही है और खाती अफराद से जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। शहर पुलिस की ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से ऐसे शराबी ड्राइवरों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाइयाँ पिछले 4-5 रोज से मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। गुज़िश्ता रोज रेलवे स्टेशन इलाके में ACP संपत शिंदे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर प्रमोद खटाने, PSI नितिन कामे, ASI अशोक कदम और हेड कांस्टेबल जादव पोफड़े, बड़े काकड़े व नीलवर्ण ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सबक सिखाया और जुर्माने वसूल किए। औरंगाबाद शहरामध्ये साधारणपणे 8 दिवसापासून ड्रिंक अँड ड्राईव्हची कारवाई चालू आहे। माननीय पोलीस आयुक्त साहेब, माननीय DCP HQ तसेच माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त वाहतूक शाखा यांच्या आदेशान्वये ही कारवाई चालू आहे। गेल्या 8 दिवसामध्ये साधारणपणे 25 ते 30 लोकांवर ड्रिंक अँड ड्राईव्हची कारवाई करण्यात आलेली आहे। तसेच शहरामध्ये जे लोक दारू पिऊन दुचाकी वाहने चालवतात, 4 चाकी वाहने चालवतात, त्या दारू पिऊन चालवल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघाताची शक्यता वाढते। तसेच प्राणांतिक अपघात होऊन जीवाची हानीसुद्धा होऊ शकते। त्यामुळे हा ड्राईव्ह घेण्यात आला आहे। इथून पुढेही या प्रकारची कारवाई चालू राहणार आहे। शहर वाहतूक शाखा 2 यातर्फे आज रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी मी स्वतः आमचे API कामे साहेब आणि आमच्या स्टाफसह कारवाई करत आहोत। तालुका सिल्लोड के केलगांव की सरपंच के शौहर और नायब सरपंच 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के जाल में फंस गए। ये रिश्वत ग्राम पंचायत में क्लर्क की नौकरी लगाने के नाम पर ली जा रही थी कि ACP के अमले ने उन्हें रंगे हाथों धर लिया। तफसीलात के मुताबिक नौकरी के मज़कूरा उम्मीदवार ने ACP में शिकायत लिखवाई थी कि ग्राम पंचायत ने वसूली कारकुन की नौकरी पर रखकर आइंदा 6 माह के अरसे में उसे परमानेंट करने के वक्त उससे 50,000 रुपये लिए गए थे। बादे-अज़ा पंचायत समिति ने जब उसे मुस्तकिल कर दिया और उसे बाज़ाब्ता तनख्वाह मिलने लगी, तब ग्राम पंचायत ने वसूली कारकुन या क्लर्क इस तरह किसी ओहदे पर तकर्रुर दिया जा सकता है। नायब सरपंच और सरपंच के शौहर नामदार को इस तरह की जानकारी हुई तो उन दोनों ने शिकायत कुनिंदा से कहा कि उन्हें क्लर्क के ओहदे के लिए एक दूसरे उम्मीदवार ने 3 लाख रुपए दिए हैं। अब तुम हमें 3 लाख रुपए दे दो, वरना हम ग्राम पंचायत में तजवीज़ मंजूर करवा कर तुझे काम से निकलवा कर इस उम्मीदवार का तकर्रुर करवा देंगे। बहरकैफ तड़चोड़ के बाद 2 लाख रुपए 2 टप्पे में देने का मुआहिदा तय हुआ और 1 लाख रुपए फौरी देने का तय हुआ। ताहम शिकायत कुनिंदा ने ACP में शिकायत करके मज़कूरा दोनों को फंसा दिया और दोनों 1-1 लाख रुपए लेते हुए धर लिए गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जालना रोड टाकलका सोसाइटी बाईजीपुरा DP रोड का किया मुआयना, साकिनान से की मुलाकात और उनके मसाइल मामलात के लिए जानकारी। जिला परिषद के स्कूलों में खाली आसामियों पर रिटायर्ड मुदर्रिसीन को तकरीरें देने का काम जारी है। सुस्त रवि से इश्तिहार भी जारी न हुआ तो उम्मीदवारों ने दाखिल कर दी दरख्वास्तें। सनत याफ्ता और मुस्तहिक बेरोजगार मौलमीन कर रहे हैं इस फैसले की शदीद मुखालिफत। घाटी में दवाओं की किल्लत के इलाज और दीगर मसाइल को लेकर दिन राठौड़ करेंगे वजीर सेहत मुशर्रफ से मुलाकात और फंड फराहमी का मुतालबा। और शहर में जराइम पेशा व गुंडा अनासिर कर रहे हैं गैर कानूनी असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। बाईजीपुरा में रुपयों के लेन देन के तनाज़े पर एक नौजवान का गोली मारकर हुआ कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है।
कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।